अभी भारत का एक पड़ोसी पाकिस्तान भारत के झटकों से उभरा नहीं, दूसरी तरफ दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश, वहां बहुत सारी हलचल बढ़ गई। और हिंदू विरोधी मोहम्मद यूनुस, जिसके समय आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय में हिंदुओं पर कितना अत्याचार हुआ, मंदिर जला दिए गए, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं को भागना पड़ा, हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ बांग्लादेश के अंदर। और अब वही मोहम्मद यूनुस क्या अपनी कुर्सी गंवाने वाला है? क्या बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है? क्या मोहम्मद यूनुस का टाइम पूरा हो चुका है? बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है, आज आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर जो खबरें हैं, वहां पर बांग्लादेश के जो मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कुछ दिन पहले जो है खबरें आई कि वो इस्तीफे की पेशकश कर रहा है। भाई चाचा कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे सकता हूं, बहुत तनाव में हूं, मेरे से काम जो है वो इन लोग जो है करने नहीं दे रहे मुझे, मैं इस्तीफा दे सकता हूं। इस तरह की खबरें आई थी और कहा गया था कि भाई जो सेना है और जो अंतरिम सरकार है उनके बीच नहीं बनना। अब इसमें क्या हो रहा है ये आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी देखिए कि कुछ खबरें इस तरह की भी चलने लगी कि भाई यूनुस सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। और जिस तरह का प्लान वहां पाकिस्तान के अंदर मुनीर बना रहा है, वहां पर शहबाज शरीफ को हटाकर सत्ता हथियाने की, वैसा ही कुछ पाकिस्तान में के बजाय अब बांग्लादेश में हो सकता है और वहां सेना जो है क्या वो सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। इस तरह की तमाम खबरें चल रही हैं। इसी बीच जो है वो तस्वीरें आने लगी हैं। आप देखिए कि किस तरह से बांग्लादेश की सड़कों पर, वहां पर आप देखिए जो फौज है वो सड़क पर नजर आने लगी। आप देखिए बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं उसमें सेना के लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह सेना जो है वो अब सड़क पर नजर आ रही है बांग्लादेश के अंदर। ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं बांग्लादेश के हालात के बारे में। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसमें आप देखिए, इसमें भी आपको दिखेगा कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर जो है वो अलग अलग जगहों पर अब सेना नजर आ रही है और वहां पर हालात जो है वो तेजी से बदल रहे हैं। बहुत वाह क्या सीन है। सीधा सीधा संकेत ये माना जा रहा है कि क्या बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो सकता है और वहां पर तस्वीर क्या बन रही है, आज आपको ये बताऊं। उससे पहले एक बड़ी अच्छी खबर, और आपका कमेंट मैंने पूछा कि आपके हिसाब से मोहम्मद यूनुस की कुर्सी क्या जाने वाली है, क्या तख्ता पलट होगा, बच जाएगा, आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। लेकिन इस बीच भारत से जुड़ी एक अच्छी खबर बता दूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी हो, भारत में सब अच्छा चल रहा है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और अब भारत के आगे सिर्फ अमेरिका, चाइना और जर्मनी रह गए। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। तो जैसे कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, वैसे ही यहां पर मोदी विरोधी जो है वो चिल्लाते रह गए, दुनिया में माहौल बनाता रह गया इकोसिस्टम, लेकिन भारत की गति को नहीं रोक पा रहा। भारत हाथी की चाल से मदमस्त चला जा रहा है और जर्मनी भी भारत से बहुत आगे नहीं है। तो बहुत जल्द भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब आप लौटता हूं बांग्लादेश की खबर। बांग्लादेश में 2 दिन पहले तक जो मोहम्मद यूनुस इस्तीफे की पेशकश कर रहा था, कह रहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, अब खबर यह आ रही है कि मोहम्मद यूनुस इस्तीफा नहीं देगा। भाई ने यू टर्न मार लिया और अब वो कह रहा है कि भाई वहां पर मैं प्रमुख बना रहूंगा, मैं सरकार चलाता रहूंगा। लेकिन जो घटनाक्रम बांग्लादेश में बहुत तेजी से बदल रहा है, आपको वो समझना चाहिए। भाई ने यू टर्न मारते मारते क्या किया और क्या कहा है, पहले उसको समझिए। उसने कहा, उसके जो सलाहकार है, उसने तो कभी सामने आके नहीं कहा, लेकिन कहा जा रहा था कि भाई वो इस्तीफे की पेशकश कर रहा है, इस्तीफा दे सकता है। तो सलाहकार परिषद की एक गैर निर्धारित बैठक हुई और योजना सलाहकार वहीदुद्दीन महमूद ने कहा है कि यूनुस यानी मोहम्मद यूनुस ने ये कभी कहा ही नहीं था कि वो पद छोड़ दे। उन्होंने तो कहा था कि हम सौंपे गए काम और जिम्मेदारियों को पूरा करने में कई बाधाएं महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर काबू पा रहे हैं। महमूद ने कहा कि मोहम्मद यूनुस निश्चित रूप से पद पर बने रहेंगे और सभी सलाहकार अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि हमें सौंपी गई जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, हम इस कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। अब देखिए बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें कई अहम किरदार हैं और उनमें से 2-3 अहम किरदार अगर आप देखेंगे, मोहम्मद यूनुस तो है ही जो कट्टरपंथियों का पपेट है, दूसरा एक अहम किरदार सेना है जिससे मोहम्मद यूनुस की बन नहीं गई, और तीसरा वहां पर कट्टरपंथियों की जो पार्टी है वो जो है जमात, वो भी इस वक्त मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ी है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कौन हो गया है? वहां पर जो खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, वो अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हो गई और सारा मामला ये कहा जा रहा है कि भाई बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार चलाने दिया गया। ये भाई क्या कर रहा है कि अब वहां पर चुनाव ही नहीं होने दे रहा और बड़े बड़े निर्णय ले रहा है। इससे जो है मोहम्मद यूनुस को लेकर वहां पर असंतोष बढ़ रहा है। भाई खालिदा जिया को ये लगा था, उनकी पार्टी को लगा था कि भाई शेख हसीना गई, अब चुनाव होंगे, बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और सत्ता मेरे पास आएगी। लेकिन ये मोहम्मद यूनुस जाकर वहां कुर्सी से चिपक गया और इसने कई ऐसे काम किए जो आपको बताएंगे कि इसकी प्लानिंग जो है वो किस तरह की थी। और अभी इस्तीफे की असल वजह भी आपको बताऊंगा, ये जो पेशकश की खबरें आई थी। देखिए इसने क्या किया भाई, अभी खालिदा जिया ने भी कहा कि यूनुस ने आतंकियों की मदद से कुर्सी जो है वो हथियाई हुई है और अमेरिका को वो बांग्लादेश को बेच रहा है। लेकिन आप देखिए कि इसने क्या किया कि भाई इसने आते ही आतंकवादियों को खुली छूट दी। यूनुस के शासन में ढाका में चुपचाप दक्षिण एशिया के कुछ सबसे घातक आतंकवादी संगठन जो थे उससे जुड़े व्यक्तियों को रिहा किया जाने लगा। जमातुल मुजाहिदीन का बांग्लादेशी जेएमबी जो है, हरकतुल जिहादुल इस्लामी हुजी, अंसरुल्लाह बांग्ला टीम एबीटी और हिज़्ब उत तहरीर, ये सारे ऐसे संगठन थे जो इंटरनेशनली आतंकी संगठन माने जाते हैं और उनको मोहम्मद यूनुस ने कह दिया कि भाई मैं तो इनको छोड़ रहा हूं, इनको रिहा कर।
ठीक है। तो बेसिकली मोहम्मद यूनुस को ये पता था कि आज जो हालात बन रहे हैं ये तो बनेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो ये कहा जाएगा कि भाई तुम तो अंतरिम सरकार चलाने आए थे, तुम ये क्या कर रहे हो, हटो कुर्सी से, अब चुनाव कराओ, खत्म करो मामला। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने क्या किया कि ये जो कट्टरपंथी थे इनको इसने जेल से बाहर निकाल दिया। यानी ये धीरे धीरे अपनी फौज तैयार कर रहा था इन कट्टरपंथियों। इसने कट्टरपंथियों को खुली छूट दी कि तुम जो है हिंदुओं के साथ जो करना करो, मंदिर जला दो, मार दो, काट दो, रेप करो, जो करना करो। इससे इसने ये मैसेज दे दिया कि ये कट्टरपंथियों का मसीहा है, और इसने धीरे धीरे अपनी वो फौज क्रिएट कर ली जो कि वहां पर कायम रहेगी अगर सेना भी इनके खिलाफ खड़ी हो जाती है तो। अब मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे का नाटक किया। मैं ये नाटक क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। इसको ये समझ में आ गया था कि सेना जो है वो हावी हो रही है, और वो कह रही है कि भाई चुनाव कराओ, क्योंकि सेना को दिख रहा है कि पूरा देश कट्टरपंथी पकड़ में आ चुका है। तो सेना ने कहा कि भाई तुम चुनाव कराओ, दिसंबर 2025 तक चुनाव कराओ, नहीं तो कांड हो जाएगा। क्योंकि उसके पीछे एक और बड़ी वजह है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है वो कॉरिडोर, जिसके कहा मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि मैं बनाऊंगा और जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं उनको ले जाने का रास्ता साफ है। सेना कह रही है कि तुम तमाशा कर रहे हो क्या? अब ये रोहिंग्या जो दुनिया भर के लिए संकट है, उनको तुम बांग्लादेश में घुसाओगे, सिक्योरिटी का थ्रेट पैदा हो जाएगा। दूसरा, ऐसा करने के पहले कि भाई ये कॉरिडोर बनेगा, इसने सेना से परमिशन नहीं ली, सेना से चर्चा तक नहीं की। सेना प्रमुख वहां नाराज हो गया, जैसे पाकिस्तान में मुनीर वैसे यहां पर जो है जमा करके है, वो सेना प्रमुख नाराज हो गया कि भाई हमसे बिना पूछे और अंतरिम सरकार में तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले रहे हो? भाई एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार हो, वो निर्णय ले तो समझ में आता है। तुम तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, तुमको टेक केयर करना था, तुम तो सिर्फ पूरा देश ही चलाने लग गए और चुनाव को भूल गए। तो मोहम्मद यूनुस जो है उसने इस्तीफे का ढोंग किया, उसने नाटक किया, और उसने ये नाटक इसलिए किया ताकि वो जो ये कट्टरपंथियों की फौज उसने तैयार की है उसको एक तरीके से एक्टिवेट कर सके और देख सके कि उसके अंदर क्या मैसेज है। क्या सेना अगर उसके खिलाफ खड़ी हो रही है तो ये कट्टरपंथी और कट्टरपंथियों के साथ जो पब्लिक है वो मोहम्मद यूनुस के साथ खड़ी होगी या नहीं खड़ी होगी। उसने इसलिए ये पासा चला कि भाई मैं इस्तीफा दे सकता हूं ताकि कट्टरपंथियों में पैनिक आए कि भाई सेना आ गई, खालिदा जिया आ गई, शेख हसीना की वापसी हो गई तो क्या होगा। तो इसलिए उसने ये पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया ताकि उसकी टीम एक्टिवेट हो। और जब उसने सलाहकारों की एक मीटिंग की, उसमें इसको भरोसा दिलाया गया कि आप चिंता मत कीजिए, हम मरेंगे कटेंगे आपके लिए खड़े रहेंगे, सेना से भिड़ जाएंगे। तो उसने कह दिया कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं इस्तीफा दूंगा। यानी ये पूरा ड्रामा था अपनी उस कट्टरपंथी फौज को एक्टिवेट करने का और ये मूड भांपने का कि पब्लिक क्या चाहती है। अब इसमें इसने खालिदा जिया से भी पंगा ले लिया, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई थी, अगर आप गौर करेंगे कि इस पूरी लाइन में अगर आप देखेंगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जब उसने अभी मीटिंग की, जब ये चर्चा चल रही थी कि वो इस्तीफा दे सकता है, उसने कहा कि जो सारे सलाहकार हैं वो पद पे बने रहे। अब आप देखिए जो खालिदा जिया की पार्टी है वो कह रही कि इसमें से 3 सलाहकारों को तुम कुर्सी से हटाओ और दिसंबर में चुनाव कराओ। यानी मोहम्मद यूनुस ने ये कहकर कि मैं कोई सलाहकार अपनी टीम से नहीं हटाने जा रहा, उसने क्लियर मैसेज दे दिया खालिदा जिया को भी और सेना को भी कि तुमको जो करना है कर लो, मैं जैसे चला रहा हूं देश को मैं वैसा ही चलाऊंगा। 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके साथ अब पूरी की पूरी कट्टरपंथी जमात खड़ी हो गई है। आर्मी चीफ कह रहा है कि भाई अंतरिम सरकार को संवैधानिक निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं। रखाइन कॉरिडोर जिसके बारे में आपको बता रहा था, उस रखाइन कॉरिडोर से सेना नाराज है कि भाई ये रोहिंग्या को तुम घुसाओगे, हमको संभालना पड़ेगा ना, तुम थोड़ी कुछ करोगे। तो उसको बिना सहमति बनाए तुमने अवैध रूप से कैसे कह दिया कि हम रखाइन कॉरिडोर बनाएंगे। खालिदा जिया जो है वो चुनाव कराने की मांग कर रही है, लेकिन इस बीच कट्टरपंथी संगठन जो है वो मोहम्मद यूनुस के साथ खड़े हो गए और इसलिए मोहम्मद यूनुस जो है वो ये हिम्मत दिखा रहा है कि भाई मैं तो कुर्सी पर आऊंगा, जिसको जो करना है। अब क्या सेना मोहम्मद यूनुस को हटा पाएगी? इस पर आऊं उससे पहले आपको बताता हूं कि मोहम्मद यूनुस ने एक और अहम बात की। उसने कहा कि उसको हटाने के पीछे विदेशी ताकत और पराजित राजनीतिक दलों की तरफ से यह प्रयास हुआ है। यानी विदेशी ताकतों में वो किस पर इशारा कर रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो शायद भारत की तरफ भी कह रहा हो कि भारत जो है वो अंदर ही अंदर गेम कर रहा है और बांग्लादेश में उसकी कुर्सी जो है वो पलट देना चाहता है। शायद उसके दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी होगा जो उसने कहा था जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। सुनिए एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, फिर आगे की बात बताता हूं। Role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर संकेत दे दिया था कि वो बांग्लादेश के मामले में नहीं घुसेगा और नरेंद्र मोदी और भारत तय करेंगे कि बांग्लादेश की कट्टरवादी सरकार, हिंदू विरोधी सरकार मोहम्मद यूनुस के साथ क्या करना है। गजब बेइज्जती है। और नरेंद्र मोदी के राज में भारत को आंखें दिखाने वाला, हिंदुओं को आंखें दिखाने वाला बचता नहीं है, ये तो क्लियर है। जिन्होंने हिंदुओं का धर्म पूछ के मारा, उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ ये दुनिया देख रही है। ये मोइजू आपको याद होगा, इसने बड़ा हंगामा किया था, उसको लाइन पर ला दिया, चीन की गोद में बैठने गया था, उस मोइजू को बोले कि आओ बेटा इधर आओ नीचे। इसी तरह से आपको जस्टिन ट्रूडो, वो कनाडा वाला याद होगा, जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी चली गई और जो खालिस्तानी सांसद वहां जो है फूफा बना घूमता था, चीता बना घूमता था, उस खालिस्तानी सांसद की पार्टी जो है उसकी जो मान्यता होती है वो रद्द होने पर आ गई, उसके डबल डिजिट में सांसद चुन के नहीं आए। तो नरेंद्र मोदी भारत के हितों का बचाव करना बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, दुनिया में भारत की छवि को कैसे आगे ले जाना ये जानते हैं,
और जो भारत के खिलाफ जा रहा है उसको कैसे लाइन पर लाना ये भी जानते हैं। अब वो कह रहा है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप बताइए भारत के इसमें हाथ है या नहीं। लेकिन जो भी, अगर एक कट्टरपंथी सरकार चल रही है तो उसे जाना चाहिए। ऐसे में अब सेना खालिदा जिया वर्सेस कट्टरपंथी और मोहम्मद यूनुस का ये पूरा मामला बन चुका है बांग्लादेश के अंदर। सवाल यह है कि क्या सेना ये ताकत दिखा पाएगी कि वो तख्ता पलट कर दे, और अगर वो तख्ता पलट करती है तो पब्लिक किसके साथ खड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि सेना इस मूड में है कि वो कार्रवाई करेगी, उसको बैकिंग तो है। अब वो बैकिंग किसकी है मुझे नहीं पता, कहां से है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सेना जो है वो तख्ता पलट करेगी तो बांग्लादेश में फिर हंगामा होगा, क्योंकि ये कट्टरपंथी संगठन जिन इन आतंकियों को मोहम्मद यूनुस ने जेल से बाहर निकाला था, अपनी फौज तैयार की थी, वो भी खड़े हो। और ऐसे में बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पब्लिक किस तरफ जाती है। क्या पब्लिक मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों के साथ खड़ी होती है, जिसकी गुंजाइश है, और अगर वो सेना के साथ खड़ी होती है, खालिदा जिया के साथ खड़ी होती है, तो भाई उसकी भी गुंजाइश है। और खालिदा जिया का भी बांग्लादेश में बेस है, ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी खत्म है, और शेख हसीना के जो लोग हैं वो भी होंगे। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस के लिए अगर सेना प्लस खालिदा जिया प्लस शेख हसीना के लोग भी जुड़ गए तो ये लड़ाई जो है वो जीतना बहुत मुश्किल होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कुछ वक्त लगे। आने वाले दिनों में परिस्थिति और स्पष्ट होगी, लेकिन बांग्लादेश बहुत तेजी से वहां पर मोहम्मद यूनुस की जमीन खिसक रही है, और वो कट्टरपंथी संगठनों के मदद से अपनी सरकार बचा पाएगा या नहीं ये बहुत जल्द पता चलेगा। लेकिन बहुत दिन तो वो कुर्सी पर नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।